नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका स्वागत है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि त्यौहार है दुर्गा माता के 9 प्रकार की शक्ति या गुण जो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होती हैं, यानी अवतरित होती हैं। हम सब नव दुर्गा की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, माता के आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं, पर हम में से बहुतों को, स्पेशली किड्स को, इन 9 प्रकार की माताओं के नाम नहीं पता होंगे। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। बहुत छोटा सा वीडियो है। आप सबसे विनती है कि एक बार ज़रूर देखिएगा। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा और बच्चों को एक बार ज़रूर सुनाइएगा। चीज़ें याद करना कतई ज़रूरी नहीं, बस सबकॉन्शियस में रहना ज़रूरी है। ढूंढ तो वो गूगल से भी लेंगे, आज नहीं तो कल, पर ढूंढना क्या है इसका भान होना ज़रूरी है। पहला नवरात्रा को हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की, यानी पर्वत की बेटी। ये माता का बहुत ही इनोसेंट फॉर्म वाला रूप है, कोमल हृदय, क्रिएटिव फॉर्म। संसार में जो कुछ भी सुंदर है, प्रकृति, पहाड़, पेड़ पौधे, ये उन सब की देवी हैं। ये क्रिएटिविटी और देवी का प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी रचनात्मकता का मृदुल रूप। हमारे शरीर के 7 चक्रास में से ये मूलाधार चक्र से संबंधित है। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले भक्त को सिर्फ धरती पर बैठकर धरती से कनेक्शन बनाना है। वेरी सिंपल फॉर्म। माँ शैलपुत्री को प्रसाद के रूप में चीनी या बताशे चढ़ाए जाते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रा। दूसरा नवरात्रा है माता ब्रह्मचारिणी जी का। जैसे कि नाम से अवगत है, ब्रह्मचारिणी ये दूसरे फॉर्म की शक्ति है। ब्रह्मचारिणी के रूप में माता ने कड़ा जप तप किया शिव को पाने के लिए। ये इनका सबसे पवित्र रूप है, जहाँ सबके लिए प्रेम, सौहार्द और सबकी भलाई का ही मन में भाव है। ये हमारे शरीर के दूसरे चक्र यानी स्वादिष्ठाना चक्र को संबोधित करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नवरात्रा है, उसमें हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माता को तीसरे दिन भोग में खीर या चीनी से बनी कोई भी मिठाई का प्रसाद चढ़ता है। शिव से विवाह करने के पश्चात इन्होंने अपने मस्तिष्क पे अर्धचंद्र को मुकुट के रूप में धारण किया था और शिव का आधा स्वरूप बनी थी। अपने भक्तों को ये शक्ति और बल का आशीर्वाद देती हैं। ये हमारे शरीर के तीसरे चक्र यानी मणिपुरा चक्र को संबोधित करती हैं। चौथा स्वरूप कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा देवी के चौथे स्वरूप का ये महात्म्य है कि इसमें देवी का स्वरूप रचनाकार के रूप में अवतरित है। कहते हैं माता ने इस रूप में सृष्टि की संरचना की थी। सृष्टि और आकाश में जब चारों और अंधकार था तो माँ कुष्मांडा ने या ज्योत की संरचना की, यानी लाइट की रचना की, जिससे सृष्टि में जीवन आया। कुष्मांडा माता को सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। कुष्मांडा देवी को मालपुए का भोग लगता है। माँ कुष्मांडा हमारे शरीर के अनाहता चक्र को संबोधित करती हैं। अब आते हैं पंचम देवी यानी पांचवा नवरात्रा है माता स्कंद माता का। वो एक माता के रूप में है, उनके हाथ में बालक है कार्तिकेय यानी स्कंद। ये देवताओं के सेनापति स्कंद देव की माता कहलाती हैं। जब दानवों के साथ युद्ध हुआ था तो देवताओं की तरफ से जो कमांडर इन चीफ यानी सेना नायक बने थे वो थे भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद देव भी कहा गया है। ये शक्ति हमारे विशुद्धि चक्र को रिप्रेजेंट करती है। इस दिन माता को केले का भोग लगता है। अब आते हैं छठे नवरात्रे पे। छठा दिन है माता कात्यायनी देवी का। इस दिन कात्यायनी देवी को षष्ठी भी कहा जाता है, जब माता अपने पूर्ण शक्ति के स्वरूप में होती हैं। हाथों में शस्त्रों से सुसज्जित, आँखों में धधकती लौ लिए, जिसने महिषासुर राक्षस का वध किया था, वो माँ कात्यायनी ही है।
अपने भक्तों के जीवन से डर नाम का शब्द मिटा देती हैं और हमारे शरीर के आज्ञा चक्र को संबोधित करती हैं। सातवीं माता है कालरात्रि, जिनका स्वरूप अति भयानक और गुस्से वाला बताया गया है। कालरात्रि माता का रंग भी रात के आकाश की तरह स्याह है, काला है और आंखें आग की तरह लाल है। इनके मस्तिष्क में एक तीसरी आंख भी है, जिसे ये सारी सृष्टि को सब तरफ से देख सकती हैं। ये अपने भक्तों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम रखती हैं और उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। इनका भक्त एक बार इन्हें भूल भी जाए पर वो नहीं भूलती। किसी भी प्रकार का जादू टोना या भूत प्रेत का चक्कर इनके भक्तों पर नहीं चलता। ये कालरात्रि माता जितनी कठोर बाहर से दिखती हैं, इनका मन उतना ही कोमल और अपने भक्तों को संतान की तरह देखकर हमेशा चिंताजनक रहता है। और इस दिन माता को गुड़ से बना हुआ प्रसाद चढ़ता है। अष्टमी यानी आज का दिन अष्टमी को माता महागौरी का दिन कहते हैं। कहते हैं पूजा और तप करते करते जब कई कालांतर गुजर गए और वो अपनी जगह से हिले भी नहीं, खाना पीना भी त्याग दिया और उनके स्वरूप पर पूरी जब मिट्टी मिट्टी एक पहाड़ जैसा बन गया, जिसके चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी और एक टीला सा बन गया था उनका तप करते करते उनका खुद का शरीर पूरा। तो भगवान शिव ने जब देखा कि देवी इतनी तपस्या कर रही हैं और कई युग बीत गए हैं और वो माने ही नहीं, तो शिव ने उनकी तपस्या के आगे अपना जिसे कहते हैं कि अपनी ज़िद छोड़कर देवी को देखने पहुँचे और उनके प्रेम और तपस्या को स्वीकारने के लिए जब पहुँचे और उन पर गंगा की धारा से सारी मिट्टी हटाई, तो उनका वर्ण गौर वर्ण यानी उनका एकदम शरीर कंचनमय हो गया। इसलिए महागौरी कहा जाता है। भगवान शिव ने उनके प्रेम और तपस्या को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारा और अर्धनारीश्वर का अवतरण किया, जिसमें नर और नारी का संपूर्ण शक्ति का स्वरूप बताया गया है। इस दिन माता को नारियल का प्रसाद चढ़ता है। कहते हैं जिन दंपति के संतान नहीं है और वो अगर अष्टमी को नारियल का भोग माता को चढ़ाएं तो उन्हें संतान फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसा है माता का स्वरूप, आज का महागौरी का स्वरूप है उनका, कंचन में बहुत सुंदर और बहुत कोमल हृदय। फिर आते हैं नवम रूप पे। उनका नवम रूप है सिद्धदात्री का, माँ सिद्धदात्री। इनके एक हाथ में कमल है और दूसरे हाथ में एक पुस्तक। ये ज्ञान की देवी हैं। इन्हें माँ कमला भी कहा जाता है। मन के सारे अंधकार को मिटाने वाली, परफेक्शन की देवी, अपने भक्तों को किसी भी अप्रिय घटना से बचाने वाली, उनके सारे मनोरथों को पूरा करने वाली। कहते हैं 8 प्रकार की सिद्धि की दात्री है माँ सिद्धदात्री। मार्कंडेय पुराण में ये 8 सिद्धियाँ इस प्रकार बताई गई हैं: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्या, इशित्वा, वशित्वा। कहते हैं जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था तो ये 8 सिद्धियाँ शिव का एक भाग बन गई थी और एक संपूर्ण स्वरूप यानी अर्धनारीश्वर का फॉर्म बना था। इनके भक्तों को 26 अलग अलग प्रकार की सिद्धि मिल सकती है। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो वो पाना चाहें और पा नहीं सके। वो चाहें तो शिव और शक्ति के संपूर्ण स्वरूप को महसूस कर सकते हैं, उनमें विलीन होने की शक्ति खुद अपने में अवतरित कर सकते हैं। तो ये है सिद्धदात्री माता का रूप। इस तरह इन नव दुर्गा के महात्म्य इतने कम शब्दों में इतना ही कहा जा सकता है। कहते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ हर किसी को एटलीस्ट नवरात्रि में ज़रूर करना चाहिए और रोज़ करो तो और भी बढ़िया।
सप्तशती पाठ से आपके और आपके परिवार की और आपके कुल और संपत्ति की रक्षा स्वयं माता करती हैं। ये माता का वचन है। नवदुर्गा के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी पुराणों में उल्लेख है, पर उन पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे। आज आपका अष्टमी का व्रत पूजन सफल हो और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। इसी शुभेच्छा के साथ हैप्पी नवरात्रि और आगामी दशहरा यानी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज्ञा।